करेंगे त्रिकोण आसन। कंधे से ज़्यादा पैर खोल, कंधे से ज़्यादा पैर खोलेंगे ऐसे, और सांस भरते हुए दाएं हाथ ऊपर जाए और खींचे रखें, सांस भरे खींचे, खींचे रखिए, उंगलियां मिला के रखेंगे इस तरह से, सांस भर के रखेंगे, होल्ड करके सांस भरेंगे, ऊपर का हाथ ऊपर नीचे का नीचे खींचे रखें और रुकिए। इस खिंचाव को महसूस करें कि मेरी बॉडी में कहाँ खिंचाव आ रहा है, और सांस छोड़ते हुए धीरे ऐसे बगल से झुक जाते, इस तरह से झुक जाएंगे बगल से। देखिए आपका एक कॉलम दबाव में आ रहा है, दूसरा कॉलम में खिंचाव आ रहा है, आपके कंधे पर, आपकी पिंडली, घुटने टखनों पर खिंचाव आ रहा है, आपके दाएं बाएं की मांसपेशियों में खिंचाव आ रहा है, जो चर्बी एक्स्ट्रा जमी है वो आपके सामान हो जाएगी। सांस भरती जड़ ऊपर, एक बार फिर सांस पहले खिंचाव दीजिए और सांस छोड़ते हुए नीचे वापस आए। किडनी पर दबाव पड़ता है, मेरी दोनों किडनी, हमारी दोनों किडनी स्वस्थ हो जाती है, दबाव पड़ता है, खिंचाव पड़ता है। बाएं से लेंगे, बाएं से, अब बाएं हाथ ले जाएंगे, सांस भरते ही ऊपर ले जाएंगे, सांस भरे और खींचे, ऊपर का हाथ ऊपर, नीचे का नीचे, सांस भर के होल्ड करके रखेंगे, खिंचाव बना के रखेंगे, है ना। तो सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बगल से झुक जाएंगे, जैसे आपको सांस लगाती है। दोनों किडनियाँ स्वस्थ होती है, लीवर स्वस्थ होता है, मेरे कंधे खिंचाव आ रहा है, कमर कंठी ऐसा पर, घुटनी घुटनी जंघों पर खिंचाव आ रहा है, सांस भर के जड़ों पर, फिर सांस भरे खींचे, ऊपर का ऊपर नीचे की भरे सांस, हथेली पलटे, सांस छोड़ती वापस। बहुत ही लाभदायक आसन है ये, है त्रिकोण आसन। दाएं बाएं जो है खिंचाव दबाव पड़ता है, दोनों किडनियाँ स्वस्थ हो जाती है, लीवर स्वस्थ होता है, दबाव खिंचाव पड़ता है, बहुत ही लाभदायक आसन। गरुड़ आसन, गरुड़ आसन करेंगे। जिनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा होता है वो ठीक हो जाता है, उससे रीढ़ पे दबाव पड़ता है, रीढ़ मजबूत हो जाती है, कंधों पर खिंचाव आता है, जिनकी नस नाड़ियाँ टेढ़ी मेढ़ी होती है वो भी अच्छी हो जाती है। मिलाइए, जैसे ही शायद दाएं पैर लिए बाएं तरफ ले जाइए, ऐसे अंगूठे सार ले लें, दोनों हाथों से लेइए, दाएं हाथ सांस भरती, जैसे रस्सी को लपेट देना ऐसा आप लपेटे, दोनों हथेली मिलाए, नहीं मिलती कोई बात नहीं, अब इसको पैर को करेंगे इस तरह से, पैर उठाइए, नहीं उठते ऐसे करो, ये देखो हथेली, हाथ जोड़ के रखो, बैलेंस बनाए, संतुलन बनाए, चाव को महसूस करें। वापस पैर से पैर मिलाएं, दूसरा पैर लीजिए बाएं पैर, अब बायां हाथ नीचे, तो सांस भरती हुई मिलाइए, दोनों हाथों को ऐसे मिला जैसे मिलाइए अकेले की, बैलेंस नहीं बनता, अंगूठे का सहारा ले लें। सांस भर के होल्ड करके रखना है ना गुरुजी। हाँ, अगर नहीं रुका तो दोबारा सांस लेने छोड़, हाँ नहीं ले सकते हो, दोबारा सांस ले सकते हैं। हाँ, मेरी सांस ही तो चढ़ जाती है, इतनी देर तक सांस नहीं, दोबारा ले, कोशिश करो दोबारा ले। लेकिन सांस को रोकने का, देखो सांस को भी गति को रोकना ही प्राणायाम है। सबसे ज्यादा मेहनत ये सांस रोकने में, और यही तो है, इसी में तो पसीने आते हैं। सांस अगर आप 1 मिनट में 10 बार सांस लेते हैं ना, तो कम से कम 4 या 5 बार ले जाए, रोक के चलेंगे, स्टॉप करके चलें सांस स्टॉप करके, क्योंकि कहते हैं जब तो कहते हैं ना, सांस लेंगे तेरे ऊपर, कंधे के बराबर, फिर नीचे, फिर ऊपर, सांस भरे भरे सांस, गोला पानी, गोलाकार में घुमाएं, विपरीत दिशा में, सांस भरे खींचे, फिर सांस छोड़ते वापस आई, वापस विश्राम। राम राम भाई। ये हमारे नस नाड़ियों के लिए खिंचाव बहुत ही लाभदायक आसन, रोजाना ये अभ्यास करें। राधे राधे, जय श्री राम।